नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके से संबंधित है। प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। जो जीके के प्रश्न है अगली आने वाली परीक्षा सीईटी और ये पशु परीक्षा इन सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। इसका मतलब है सीधी और लंबवत किरणें जून महीने में कहाँ पड़ती है। तो देखो, अपन जानते हैं जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और अपनी जो पृथ्वी है वो भूमध्य रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा की तरफ है। तब इसमें आपको देखना है कि अपना जो राजस्थान के अंदर सबसे दक्षिण वाला जिला है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, सबसे नीचे वो बांसवाड़ा जिला है। तो लंबवत यानी सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर ही पड़ेगी। तो पहले जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बांसवाड़ा होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। सीधी और लंबवत किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें हैं जून महीने में, सबसे तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ेगी, गंगानगर में। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर है। सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में और सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में पड़ेगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। नाम आ गया सुवर्णगिरी। ठीक है, अब अपन जानते हैं दूसरे प्रश्न में कि एक होता है सुवर्णगिरी और एक होता है श्रवणगिरी। क्या नाम है, श्रवणगिरी। तो दोनों नाम है, एक श्रवणगिरी और सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी नाम आते ही आपको सबसे पहले कहा जाना है जालोर में। तो सुवर्णगिरी राजस्थान के कौन से दुर्ग को कहा जाता है, जालोर के अंदर जो दुर्ग है उसको कहा जाता है सुवर्णगिरी। ठीक है, लेकिन श्रवणगिरी है वो किसको कहा जाएगा, श्रवणगिरी कहा जाता है सोनारगढ़ का किला। कहाँ पर है सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला है वो है जैसलमेर में। अगर श्रवणगिरी आता है तो क्या आ जाता है उत्तर जैसलमेर, लेकिन सुवर्णगिरी तो क्या होगा, जालोर में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टाबरा की मौत माते गाइजन वाला लोकगीत कही जाए। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों की मौत पर जो राजस्थान में गीत गाते जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला आंसर है राती जोगा, दूसरा हीड़ा, ओलू और छेड़ा। तो अपन जानते हैं राती जोगा विवाह से संबंधित है, ओलू है वो एक वीर गीत है। ठीक है, हीड़ा भी संबंधित नहीं है। तो टाबरों की मौत पर गाए जाने वाला जो वो गीत है वो कौन सा है, छेड़ा है। छेड़ा गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसका मतलब गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से है। गैर परंपरागत देखो, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, जलीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, जैव भार ऊर्जा गैर परंपरागत है। लेकिन जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा हो गया, जल विद्युत शक्ति। परंपरागत और गैर परंपरागत का मतलब क्या है, जो पहले से चले आ रहे हो जिनका भंडारण है वो सीमित है, वो खत्म होने वाले हैं, उनको कहते हैं परंपरागत उद्योग। और जो लगभग खत्म होने वाले नहीं है और इनोवेशन के रूप में नए लाए वो क्या कहलाएगा, गैर परंपरागत स्रोत। तो जल विद्युत शक्ति है वो कौन सा स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत जल स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी रहा है। इसका मतलब कवि तो थे, कवि के साथ साथ में कौन थे, अच्छे गद्यकार भी थे। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो शिवदास गार्डन, जो शिवदास गार्डन है वो कवि तो थे, कवि के साथ साथ कौन थे, अच्छे गद्यकार भी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है। राजस्थान के किस जिले में अर्जुन के वृक्ष वो सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। तो अपन जानते हैं जैसलमेर धोरो वाला देश है, तो जैसलमेर में तो खेजड़ी होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। जालोर में भी, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत है, इसमें भी अर्जुन के वृक्ष नहीं है। तो राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष सर्वाधिक होते हैं वो कौन से जिले में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ जिले में होते हैं, जयपुर में भी नहीं है। तो सर्वाधिक अर्जुन के वृक्ष वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पुराना और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर या मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान में जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, रणथंभौर है। एक ट्रिक है जो याद रखनी है,
र के मु। इसका मतलब रणथंभौर सबसे पहला, दूसरा नंबर पर है केवलादेव और तीसरे नंबर है मुकुंदरा हिल्स। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर है, दूसरा केवलादेव है, तीसरा क्या होगा मुकुंदरा हिल्स होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, बिसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? बिसलदेव रासो हैं, ठीक है, उसके जो इसके जो लेखक है वो लगभग सोमराज है। तो बिसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो बिसलदेव रासो में जो है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है वो। इसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया, इसलिए जो श्रृंगार रस है वो प्रधान है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 9वां है, पन्नादाय के जीवन को बचाया था। जो पन्नादाय थी मेवाड़ के अंदर, उसने किसके जीवन को बचाया था? तो अपन जानते हैं पन्नादाय ने महाराणा उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र जिसका क्या नाम था चंदन का बलिदान दिया था। और किसके स्थान पर किसका जीवन बचाया था? वो महाराणा उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, इसलिए पन्नादाय को याद किया जाता है। तो पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था? महाराणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। तो महाराजा मानसिंह प्रथम थे जो अकबर के टाइम में थे, उन्होंने जो मीनाकारी की कला थी वो लाई थी, जयपुर में लाई थी। तो कहाँ से लाई थी? उन्होंने लाहौर से लाई थी। तो कहाँ से लाई थी? लाहौर से। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और लाहौर कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। पर्शिया ईरान से लाहौर लाया था अकबर, और अकबर महाराजा मानसिंह प्रथम थे जिसको मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं, उन्होंने जयपुर से लाई थी लाहौर से जयपुर में लाई थी मीनाकारी की कला को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में चूड़ी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो चूड़ी और बारी दो है, चूड़ी और बारी ये दोनों पहने जाते हैं नाक में। कौन से अंग में पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं चूड़ी और बारी। अगला प्रश्न 12, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? मतलब जन्म होने पर पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो अनुमानित आयु है वो कितनी थी? तो वो लगभग कितनी है? 68.5 वर्ष थी। कितनी थी? 68.5 वर्ष थी 13 से 17 के बीच में। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, किर्ण संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पंगा अंगारा माथे निरत करत्या रहे। उबाड़े मतलब बिना चप्पल पहने हुए, पगा यानी पैरों से, अंगारा यानी गर्म कोयले के ऊपर, नृत्य करते हैं। तो कोयलों पर नृत्य करने वाले हैं जो लोग हैं वो कौन से संप्रदाय में होते हैं? तो वो अपन सभी जानते हैं, अग्नि नृत्य किसका प्रसिद्ध है? जसनाति सिद्धों का अग्नि नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा कहलाता है? तो अपन जानते हैं एरंड दुर्ग कौन सा है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ हो वो कौन सा कहलाएगा? एरंड दुर्ग। अपन जानते हैं एरंड दुर्ग है वो रणथंभौर का दुर्ग है, एरंड दुर्ग है। तो ये तो कंटीली झाड़ियाँ होती है वो। पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको पारिक दुर्ग कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या जो 14 इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। परिधि दुर्ग देख लेते हैं, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परिधि बनी हुई है, ठीक है, वो कौन सा है? परिधि दुर्ग होता है। और धानवन दुर्ग, धानवन यानी जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो वो कौन सा कहलाएगा? धानवन दुर्ग कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में मदार बांध निम्न नदी पर बनाया गया है। तो मदार बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? साबरमती, सोम, बेडस और माही। तो मदार बांध है वो उदयपुर के अंदर बेडस नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल है वो अ से अली और अ से अलवर। तो कौन से जिले में है? अलवर में। वर्तमान में कौन से जिले में आ गई अली बख्शी ख्याल? खेरथल। वर्तमान में जो अली बख्शी ख्याल है वो कौन से जिले में प्रसिद्ध है? खेरथल तिजारा में।
लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था तब नए ज़िले बने हुए नहीं थे, इसलिए अलीबख्शी ख्याल है वो अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर आपको पूछे तुरा कलंगी, तो तुरा कलंगी है वो कौन से ज़िले में? तुरा कलंगी ख्याल है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अलवर ज़िले में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति यानी नाइट्रेट है वो कौन सी मृदा में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 17 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल और पीली मिट्टी है वो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरक मृदा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा की जो सहायता करी थी वो किसने की थी? करौली के महाराजा थे, उन्होंने कोटा के माराव की क्या करी थी? सहायता करी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 19वां देखते हैं, वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, इसका जो सही आंसर है कि वागड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो अपन जानते हैं वागड़ प्रदेश कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहा जाता है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ही कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है वो सी नंबर है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी थी? तो लड़कियों की और अछूतों की शिक्षा के लिए कौन सी जो संस्था है उन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला दोनों स्थापित करी थी? तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वहितकारिणी सभा। जो सर्वहितकारिणी सभा थी उस सभा ने क्या करा था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए, जो अछूत है उनकी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करी थी। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, आज के लिए अपन देखते हैं 20 प्रश्न ही, अगले प्रश्न और अगली कड़ी में देखेंगे। धन्यवाद।